कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं सर? मैम मैं झज्जर हरियाणा से हूँ। ओके, मोस्ट वेलकम। ओके ठीक है, तो आई होप कल 13वां दिन था और हमने देखा था कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए किस तरीके से वो असाइनमेंट करना था। तो आप सबने बहुत अच्छे से आई होप किया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। आज है डे 14। ठीक है, और देखते हैं कि कौन सा और एक नया जादू है जो चालू होने वाला है। आज वो हम सेशन वो क्या हमें सिखाएगा। ठीक है, कि हम जादू को गति देने के लिए एक स्टेप और आगे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। कैमरा ओपन ही रखना है। जी, थैंक यू। आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी मैम। तो वीरेंद्र जी, आपने पहले कभी मैजिक बुक किया है? आपका स्पीकर बंद है सर। हाँ जी मैम। किया है? क्या जी? आपने कभी पहले मैजिक बुक किया है? नहीं 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 किया जी। अच्छा, आप कब से जुड़े हैं सर? ग्रुप में तो मैं काफी टाइम से हूँ, लेकिन मीटिंग मैंने पहली बार ज्वाइन किया है, एक दिन और किया था। अच्छा, तो फिर आपको तो पता नहीं होगा कि इसको कैसे किया जाए। आपने हमारी रिकॉर्डिंग देखी है? नहीं 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 देखी मैडम। ओके, कोई बात नहीं, आप अभी से ही यहाँ से ही ज्वाइन कर कीजिए। ठीक है, और हाँ अभी कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू। हाँ, तो आपने देखा होगा ये कल को सारी हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने वाला असाइनमेंट है, जिसके लिए हमने बोला था, आपको समझाया था कि मन ही मन वो सवाल आप अपने आप से पूछेंगे और फिर किस तरीके से आप अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए आप उसका राइट डाउन करेंगे। वो सबने देखा था। ठीक है, तो क्या दिख रहा है अंजू जी? अंजू जी। हाँ बोलिए भावना जी। मैम एक टेबल है, उसके ऊपर घड़ी रखी हुई है और बहुत सारे स्टार्स स्प्रिंकल हो रहे हैं। ओके। ओके। हाँ यूनिवर्स के स्टार्स स्प्रिंकल हो रहे हैं। जी, तो एक और मैम क्लिप पीछे है। कुछ रखा हुआ है। हाँ जी अंजू जी, आप बोलिए। जी मैम, स्टार्ट हो रहे हैं और ये टाइम को दिख रहा है। जी ओके, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। अपने दिन को जादुई बनाए। तो जैसे हमने जादू की दुनिया के अंदर अभी 13 दिन से जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपको इतना पता चल गया होगा कि इसको गति देने के लिए क्या करना है। तो आज डे है 14, अपने दिन को जादुई बनाए। ठीक है, तो अब आप ऐसा कौन सा जादू डालेंगे कि जिससे आपका हर दिन जादुई बन जाए। हर दिन जादू हो, हर दिन मतलब जादुई होने लग जाए। तो देखते हैं, जब आपके इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तब आपके इरादे, कहते हैं ना, इरादे जिसके मजबूत है, हाँ, जिसके इरादों के अंदर इतनी जान है, इतनी लगन है, तो उसके शब्द के अंदर भी इतना वजन होता है। देखना, आप कभी करना है तो करना है। तो किसी के मतलब इरादे, मतलब ऐसा कोई है कि जिसके इरादे इतने मजबूत है कि उसके शब्दों जो है उसको बनीभूत किया जाता है कि उससे ही, मतलब कहते हैं कि शब्द ही एक शक्ति है। अगर आपको लगे कि शब्द शक्ति कैसे है,
तो आपने देखा होगा कि आपके जब छोटे थे तब आपके माता पिता ने भी कभी ये आपको बोला होगा कि हाँ जा बेटा कोई बात नहीं, तुम कर लो, मैं बैठा हूं ना। वो क्या था? अगर कोई रेस लगाता है और उसका कोई कोच है और वो उसको ये मोटिवेशन देता है और वो कहता है कि तुम ये करो, ठीक है, सक्सेस तुम्हारे सामने खड़ी है। तो तो इस तरीके से ये शब्द जो होते हैं आपको धनीभूत करते हैं, उससे क्या होता है, एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। बोलने का बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अब अपने जीवन में वही करने के लिए जा रहे हो। और वो किसने बोला है? एक दीपक चोपड़ा करके, जिनका जन्म 1946 में हुआ था और चिकित्सक और लेखक रह चुके हैं। ठीक है अंजू जी, तो यहाँ से आप रीड करेंगे। जी मैम। और मैम थोड़ा शोर हो सकता है क्योंकि मैं बिल्कुल बालकनी में हूँ, घर के नेटवर्क नहीं है, ओके, तो थोड़ा सा शोर आ सकता है। कोई बात नहीं, आप रीड कीजिए, जब लगेगा तो फिर ओके। जी जी जी। ओके, थैंक यू। जीवन के जादुई दिन को करने के लिए आप दिन की शुरुआत की पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि तो आप बस अपने दिन योजनाओं पर भी करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह करने के लिए भी शब्द धन्यवाद कहना है। बहुत ही आसान काम में लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत असर पड़ता है। अपने दिन के पहले से ही कृत होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादू देता है। जब आप अपने अच्छे के अनुभव के लिए धन्यवाद देते तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो यहाँ क्या बोला? अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है, जिसको आप बोलते हो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, काम करता है कि नहीं, करता है कि नहीं। यहाँ देखो, लिख करके बोला गया है कि जब भी आपने इसको शुक्रिया किया तब भी यह समझ लो कि आपने इस जादुई शक्ति का उपयोग कर लिया। और आपको दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिनों के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव भी प्राप्त होंगे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, मतलब हर हर एक जगह पे हमारे ऊपर लग रहा है ना। ये पूरे पूरे इस यूनिवर्स के अंदर, मतलब हमारे चारों तरफ, इस धरती के चारों तरफ ये सारी चीजें विद्यमान है, ऑलमोस्ट है। ठीक है, अब जो वो चीज विद्यमान है हमारे आसपास, तो फिर हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो होता चला जाता है। सिंपल सा ये एक बात है कि ये हमारे ऊपर 24 आवर्स लग रहा है। आकर्षण का नियम, लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो आप दोगे वही आप पाओगे, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा, उस वही चीज आप प्राप्त करोगे। तो यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन को परिस्थितियों में इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, बोलो आपके अंदर ही वो सारी शक्तियां हैं कि आपके दिन को आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से ढाल सकते हैं। तो ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप चिड़चिड़े या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक चीजें गलत होती चली जाती थी। अंत में आप यह कहते थे कि मजबूर हो गए कि आप उस दिन के लिए, मतलब आज पता नहीं पूरा दिन ही बुरा गुजरा, आज पता नहीं दिन ही कैसा निकला है। तो अगर आप ये नेगेटिव चीज के लिए तो अवेयरनेस में है कि पता नहीं आज कैसा दिन निकला, न जाने, अच्छा ही नहीं लग रहा है, एक के बाद बस ऐसा ही हो रहा है, तो आप उसके बारे में तो अवेयरनेस हो। तो सीधी सी बात है कि आकर्षण का नियम पॉजिटिव चीजों के ऊपर भी इतना ही काम करता है, क्योंकि आपने दिया ही नेगेटिव तो फिर वो तो परिणाम भी वैसा ही देगा। जब आपने उस चीज को शुक्राना की गति देकर के पॉजिटिव कर दिया तो वो क्या हो जाएगा,
वो ऐसे ही मैसेजेस आपके पास लेकर के आएगा। तो आपकी मनोदिन संयोग से बुरा गुजरा हो, देखिए आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। अब बुरे मूड को आपने अपने ऊपर हावी होने दिया और ये सारी चीजें आपने अट्रैक्ट कर ली जो आपको नहीं चाहिए थी। अगर उसकी वजह आपने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का उठते ही उपयोग कर लिया तो फिर आप क्या अट्रैक्ट करोगे? जो आपको चाहिए। डेफिनेटली इतना सिंपल तरीका है जीने का जो यहाँ बताया गया। तो दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। तो अगर आपकी मनोदशा के कारण अगर ये सारी चीजें जिम्मेदार है, तो अगर आपकी मनोदशा के अंदर वो सुधार लाया जाए तो सीधी सी बात है कि सारी चीजें वो इतनी बेहतरीन तरीके से भी तो हो सकती है। राइट और रॉन्ग में भी अंजू जी। तो बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। दिया है ना सबको, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस बोली है ना रात को नाइट में सोने के टाइम पे कि मैजिक रॉक की प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो करना। तो बुरे दिन में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ होता है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। क्या किया था आपने? नकारात्मक चीजों को सोचते हुए सोने से ही सुबह आपने अपनी बिगाड़ी। हाँ जी भावना जी, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए आप रीडिंग, हालांकि फिर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ से यदि आपको इस बात का यकीन नहीं पूरे है मूड कि में जागना। इसमें अपना दिन की परिस्थिति को इतनी उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है तो ऐसा। हेलो। हाँ जी कंटिन्यू, आवाज आ रही है भावना जी। ये वाला नीचे वाला रीडिंग करना है, बुरे मूड में जागना भी संयोग वश नहीं होता। यहाँ से ठीक है मैम, इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। यकीन यानी कि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास अंत में करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात को जादुई पत्थर अभ्यास जब हर बात सुबह के अपनी नियमित गिनने अभ्यास के साथ जोड़ा जाता है तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छे अनुदेश में रहते हैं। इसी तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले अच्छा महसूस करें। तो रात मैम आगे बढ़ो। रात को सोने के टाइम पे आपको जो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस दी है वो उसी लिए ही है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि पूरी रात मतलब जो आप अच्छे थॉट उसको देते हो तो पूरी रात आप इस तरीके से मतलब उस सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज दे रहे हो जिसकी उसको आवश्यकता है। ठीक है। और फिर जिस दिन आपने इस तरीके की प्रैक्टिस करते हुए सोए तो डेफिनेटली श्योर आपकी मनोदशा सुबह उठते ही वो सुबह को भी कृतज्ञता से भर देगी। तो आप रात को और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। तो ये चीज अगर आपको चाहिए कि दोनों ही चीज रात और दिन दोनों ही आपका सुनहरा और बेहतरीन बन जाए तो उसके लिए आपको जादुई कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करना होगा। इस तरीके से सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन को शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। तो दिन को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? अगले वाली रात को अच्छा बनाना पड़ता है ताकि नाइट आपकी अच्छी जाती है तो मॉर्निंग डेफिनेटली श्योर, क्योंकि
हमारे अच्छा एक दिमाग के अंदर, मनुष्य के दिमाग के अंदर कम से कम 65,000 से भी ज्यादा नहीं, गंदी विचार बात। आते हैं। भावना जी, स्पीकर बंद कर दीजिए, आपका रीड हो जाए ना तो फिर बंद कर दीजिए। तो इतने मतलब जो जो विचार चलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उसमें से ज्यादातर से विचार जो होते हैं वो होते हैं व्यर्थ और नेगेटिव। अब होता क्या है कि रात को जब आप सोते हो और वही अगर आपके दिमाग के अंदर विचार चल रहे हैं, ठीक है, तो सुबह उठते ही आपको वही परिणाम मिलते हैं। इसीलिए मैजिक रॉक की प्रैक्टिस नाइट में सोने जाने तक, जब आप सोने जाते हो तब आपको ये करना बहुत जरूरी है, ताकि आप जादुई दिन को अच्छे से बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए अगली रात को ही रेडी हो जाए। तो जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती। सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना, बस यही इनके जीवन के अंदर बेशुमार भरा हुआ है, पूरी बॉडी के अंदर, जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। अब बिल्कुल पक्का पक्का डेफिनेटली श्योर आपको यहाँ एक गारंटी दी गई है कि आपकी मनोदशा, जो आपकी स्थिति है, उसको बेहतर बनाना है तो आपके पास एक ही चीज है, नाइट को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस और मॉर्निंग के अंदर 10 ग्रेटिट्यूड। तो आज आपके दिन की जो योजनाएं हो, चाहे आपकी यात्रा करना हो, मीटिंग, जॉब, लंच, व्यायाम, साफ सफाई करना, स्कूल जाना, कपड़े खरीदना, चाहे कोई भी, ताकि हर योजना को अच्छी तरह अमल में आए, तो इसके लिए आपको सचमुच जादुई शक्ति का उपयोग करना होगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपने दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीजों के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो जाते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन से करें या कागज पर, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको महसूस करना होता है। और इसको सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसको महसूस करना पड़ता है, और कागज और पेन से, मतलब इसको इस तरीके से आपको करना पड़ेगा कि आपका जो भी, यहाँ एक दैनिक सूची बनाने के लिए बोला गया है कि दैनिक ऐसी सूची, अभी आगे आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये सूची बनानी है। तो चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पे लिख करके करें, तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं कि आप हर योजना या गतिविधि के परिणाम को स्पष्ट, अगर श्रेष्ठ परिणाम देना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो करेंगे ये कि जब आप जादुई दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अपर्याप्त समस्याओं का समस्या, मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। अब देखो कितनी बड़ी बात ये शक्ति के अंदर यहाँ बताई है कि ऐसी कोई भी मुश्किल होती है जो आते ही खत्म हो जाती है। तो कहते हैं ना कि जब आपने मतलब आम चाहिए तो आम का ही बीज डालना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है। और हम क्या करते हैं, गड़बड़ी कहाँ होती है जी, बोलो, कौन बोलेगा कहाँ गड़बड़ी होती है। यहाँ तक अगर किसी को समझ में आया है तो बोलो, कहाँ गड़बड़ी होती है, किसको समझ। मैम, गड़बड़ी जब होती है जब हम कोई चीज सही ना सोच के उसको गलत सोचते हैं। तो गड़बड़ी यहाँ मेरे हो जाती है कि आप चाहते हो तो मीठे आम रसीले खाना, समझना बड़े ध्यान से, मीठे रसीले आम हमें पसंद है, हम चाहते हैं उसको खाना, लेकिन हमने बीज कौन सा बोया, करेले का। तो फिर वो रसीले आम हमें कैसे मिल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको समस्या या मुश्किलें जो है वो आने से पहले ही वो खत्म हो जाती है, जो एमपीएस वाले मॉर्निंग में अभी कर रहे हैं।
तो आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन के सारी चीजें अच्छी तरह होने लगेगी। मुश्किल दिन आसान हो जाएंगे और कुंठित जनक चीज समस्या जो है सामने से आने से बजाय आपके दिन में जादुई प्रवाह आ जाता है। और मतलब ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि अगर आपने वर्ड्स अगर उसको पॉजिटिव दे दिया, वो आप तक आ रही है कोई ऐसी बात, वो वहीं से शिफ्ट हो जाएगी, चेंज होके। तो समस्याजनक चीजें सामने आने की बजाय आपके दिन को जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी अनुसार इच्छा अनुसार होने लगता है। तो इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। तो कौन मॉर्निंग के अंदर कौन होता है हमारे इसमें से कोई है? हमारे मॉर्निंग के अंदर जो है, जी मैम, मैं हूँ। हाँ कौन है आप? ज्योति सोलंकी जी। हाँ मैं जो जी हाँ, तो क्या ये सच है यहाँ जो बोला गया है? जी मैम, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, पक्का ना? हम्म। कि आप जो चाहते हो वैसा ही आपको धीरे धीरे आपको परिणाम मिल रहा है, वो तो पता है ना आपको सबको, क्योंकि आप लाइव सब जी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जी मैम। देखिए, ये मेरा कहना नहीं है, ये बुक बता रही है, जो अभी हाल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग यस कह रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और बहुत ज्यादा अधिक खुशी महसूस होती है। जैसे मैम ने बोला, हाँ ये सही है। तो जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। लेकिन इसमें एक सुपर मार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैंने जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी सुपर मार्केट के आसान काम के खुद यात्रा के लिए धन्यवाद दिया। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सुपर मार्केट की यात्रा आसान और सुखद किस तरीके से हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। अभी इनको, ये ऑथर जो है वो अपना एक प्रसंग यहाँ बता रही है कि उनको सुपरमार्केट जाना था। एक्चुअली वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वहां उनका जाना भी जरूरी था। तो उन्होंने धन्यवाद की प्रैक्टिस के साथ वो वहां गए और उस यात्रा को भी किस तरीके से बदल दिया, एक सुखद यात्रा के अंदर उन्होंने इस यात्रा के परिणाम पाए। तो देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने किया होगा। हाँ जी अंजू जी, यहाँ से रीड कीजिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ, प्रत्येक का परिणाम मुझे पार्क की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई, उनमें से एक से मैं काफी समय नहीं मिल रही थी। उसके बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखिए, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आप बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जी मैम, स्क्रॉल कर दीजिए। ये जो यात्रा इन्होंने की जो उनको अच्छी नहीं लगी थी,
तो उनको अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन इसको धन्यवाद की जादुई शक्ति के साथ जब इन्होंने किया तो मतलब एक से एक इस तरीके से चीजें होने लगी कि काउंटर भी मतलब जब बिल बनाना था तब खुल गया, और फिर उनको जिस चीज की जरूरत थी वो वहां पे वो ऑलमोस्ट भूल चुकी थी, तो सामने से ला करके वहां क्लार्क ने बोला कि ये आपका सामान जो है आप यहाँ भूल चुके थे। तो मतलब कि देखो ये छोटी छोटी बातें होती है। तो मैंने अभी 2 दिन पहले एक गाड़ी का भी प्रसंग बताया था कि जहाँ मतलब पार्किंग की गई गाड़ी, पीछे रोड था और फिर निकलना था, बहुत मुश्किल हो गया था कि कार को कैसे निकाला जाए, लेकिन जादुई शक्ति के कारण मैंने आपको बताया था कि वहां एक भाई साहब और आ गए जिन्होंने मुझे कार निकालने के अंदर मदद की, क्योंकि पीछे जो जा रहा था वो मेन रोड था। तो इस तरीके से छोटे छोटे काम के अंदर भी अगर आपको जादू डालना है तो आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का, क्योंकि हर एक दिन के लिए बोला है आज आज आपको हर एक दिन के अंदर जादू अगर डालना है तो आपको इसे, यहाँ जो प्रसंग बोला एक मैंने बताया, तो इससे आप देख सकते हो कि छोटी छोटी बातें भी कितना हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो इसको भी कोमलता से जादुई शक्ति की तरफ हम किस तरीके से मोड़ सकते हैं, उसका एक यहाँ एक छोटा सा हमें उदाहरण दिया गया। और उसके बाद इन्होंने मतलब क्या किया, वो जो यात्रा थी उसको भी एक बेहतरीन यात्रा बना दी। तो ये भी यात्रा उनके लिए क्या रही, सुखद अनुभव जैसी रही। तो यहाँ कुछ और भी है, देखते हैं। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। अगर आप पूरा दिन अच्छा बनाना चाहते हैं तो कितने मिनट, चंद मिनट का टाइम लगता है। और आपने देख भी तो लिया होगा कि पूरा दिन अगर बदतर गुजरता है तो उसके लिए फिर कुछ एफर्ट लगाने की तो जरूरत ही नहीं होती। एफर्ट अगर लगाना है तो कुछ अच्छे के लिए जरूरत होती है। तो ये अच्छा अगर अगर आपको करना है तो चंद मिनट में हो रहा है, सिर्फ चंद मिनट। तो जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं तो लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। ये सिर्फ धन्यवाद देना ही आपके जीवन को उस तरीके से बदल सकता है कि आपकी आने वाली कोई भी घटनाएं होगी वो अपने आप ही पॉजिटिव वे के अंदर चेंज हो जाएगी। तो जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले आप फिर नहाते या कपड़े पहनने के समय कहीं भी ऐसी कोई योजना बनाते समय सोचे और प्रत्येक के लिए अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि पूरा दिन मतलब सारी चीजें मेरी अच्छे से हो रही है उसके लिए ही सिर्फ आपको धन्यवाद देना है। ठीक है, तो यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर ले और एक सत्र पूरा कर ले। ठीक है, मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखे जो आप सुबह दोपहर शाम को करते हैं। जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता तब तक हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं और क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है। तो यहाँ आपको एक एक दिन अच्छा बनाने की तैयारी की जा रही है कि एक एक दिन को अगर आपको अच्छा बनाना है तो सिर्फ आपको करना क्या है, चंद मिनट का काम जादुई शक्ति की धन्यवाद का उपयोग करना है और अपने दिन को सुनहरा बनाना है। तो अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए भी ये कर सकते हो, फोन कॉल के लिए भी कर सकते हो, ऑफिस के अंदर बेहतर दिन गुजरने के लिए कर सकते हो, रोमांचक मैच देखने के लिए कर सकते हो। हर एक चीज के अंदर जिस दिन आपने जादुई शब्द धन्यवाद का इस्तेमाल कर दिया उस दिन से सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए भी आप धन्यवाद दे सकते हो। यदि आप अनुभव पर जोर
से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप इन्हें जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना एक दिन, मतलब यहाँ बोला है बिना नागा, हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो यहाँ एक आउट ऑफ कंट्री की बुक है इसलिए इस वर्ड का यूज किया है, तो इसका मतलब है एक दिन को छोड़े बिना, मीनिंग इसका ये है। ठीक है, तो मैं एक दिन को भी छोड़े बिना सुबह ही जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। उसी दिन सेम डे छोटी मोटी अगर कोई भी बेहतरीन अगर आपको खबर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इसका इस्तेमाल करना होगा। तो जितने की जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी, एक के बाद एक दूसरा सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित हो जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद इससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो सब मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो क्या अनुसरण करना है अंजू जी, ये असाइनमेंट पढ़ेंगे प्लीज, क्योंकि ये तो बहुत अहम चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मैं बताती हूँ कैसे। जी, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हों, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो यहाँ आपको बोला गया है कि सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचे। हर योजना या घटना के बारे में सोचे कि वह अच्छी तरह से हुई है, और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ है। ठीक है, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटना के लिए कृतज्ञ हो ले, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। और ठीक रात को सोने से पहले मैजिक रोप को हाथ में लेना है और पूरे दिन में जो अच्छा हुआ है उसको सोचते हुए सो जाना। तो ये एक चैप्टर एक ऐसा है कि बहुत अमेजिंग इसका रिजल्ट होता है। सच में हम लोग इसको मॉर्निंग में ही करते हैं, उठते ही। अगर कोई भी चीज हमें अच्छी बनानी है तो मॉर्निंग में उठते ही ये बेहतरीन परिणाम के लिए हम राइटिंग करते हैं। तो किसी को इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो कि इसको किस तरीके से करना है, क्या है क्या नहीं। कोई जानना चाहता है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि ये मस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि क्योंकि पूरे दिन के लिए ये अप्लाई होता है।
जैसे पूरे आप दिन सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, मतलब रात को सोने से पहले, तो उसके लिए पहले से ही धन्यवाद लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा मतलब। नहीं, ऐसे नहीं। जब रात को आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, हाँ जी। और फिर सुबह जब आप उठते हैं, तो आपने हाँ जी। पहले भी देखा था जादुई सुबह का आपने किया हुआ है, ठीक है, तो जादुई सुबह उठते ही हम धन्यवाद बोलते हैं। वो हाँ एक जी। चली गई हमारी, उसमें हमने सीखा था। आपने उठते ही उसको धन्यवाद, सुबह को गुड मॉर्निंग करके, जैसे आप गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, क्यों? दिन अच्छे क्योंकि के वो, लिए बोलते हाँ, हैं हम। क्योंकि वो पॉजिटिव वर्ड्स है ना। तो हाँ उसी जी। तरीके से जब आप कृतज्ञता की शक्ति को धन्यवाद बोलते हैं, सुबह ही उठते ही धन्यवाद बोलते हैं, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिसको भी पूरा दिन अगर सुधारना है ना, तो ये समझ लो कि एक सोने की कलम है, कि जिसका आप उपयोग कर रहे हो अपने जीवन के अंदर पूरे दिन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। तो उठते ही उसको कहते हैं मैग्निफिशन आउटकम लगा दो, उठते ही आपने लिख लिया, ठीक है ना। बाढ़ आने से पहले वो, हमारे गुजराती में तो ये बोलते हैं कि पानी आवे पहला पाड़ बांधो, गुजराती में बोला जाता है, हिंदी का पता नहीं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से अगर मैं आपको बोलूं, तो जो भी मतलब आपके जीवन के अंदर आने वाली घटना है ना, वो हमें नहीं पता, लेकिन जब आपने मैग्निफिशन आउटकम लगा दिया और बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद आपने जब लिख दिया ना, तो वो चीजें आप तक आते 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 सीधा वो पॉजिटिव रुख बदल देगी अपना, वही चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपने कल मुझे बताया था सपनों की दुनिया वाले चैप्टर में, तो मैंने जो जिसको देवी पितर, जैसे हमारे देवता की मानता है, तो उनका नाम लिख के, और मैंने उसके नीचे भी जैसे ऊपर स्टार्टिंग में अपने ड्रीम्स लिखने से पहले ही धन्यवाद लिखा और उसके बाद लिखे, तो वो भी ठीक है। और बीच में भी लिखा अपना विश पूरी होने के बाद, मतलब कंप्लीट होने के बाद भी धन्यवाद। सुनने आपने दे। विश लिस्ट जो बनाई है, आपने जो विश लिस्ट बनाई है, आपको ग्रेटिट्यूड जो लिखना है, ब्लेसिंग लिखने हैं, उसमें करना था ये भावना जी। आप डेली जो 10 ग्रेटिट्यूड अपनी नियामतें जो आप लिखते हैं ना, ठीक है, अगर जी। यहाँ एक मैं आपको फिर से एक बार शेयर करती हूँ, आपने जो यहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा असाइनमेंट के अंदर, आपको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा ये क्या है। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहे और उसको ज्यादा से ज्यादा महसूस करें। तो नियामतें क्या, आपकी ब्लेसिंग जो आपके पास है ऑलमोस्ट, तो आप डेली उसको 10 ब्लेसिंग जब आप लिखते हो, तो आप आपका जो भी भगवान हो, आपके कोई भी इष्ट को जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो, उसका नाम भी अंदर लिख सकते हो और बाद में 3 बार धन्यवाद शब्द उसको लिखना है। लेकिन अभी ये जो प्रैक्टिस है, ये तो 10 ब्लेसिंग तो करनी ही करनी है, लेकिन अब आपको चाहिए कि भाई आपको किसी से 25,000 रुपये लेने हैं, चलो सेम डे आज, कि मुझे इस व्यक्ति से 25,000 रुपये लेने हैं और दोपहर का 3 बजे का टाइम बोला है, ठीक है, और आपको पता है वो व्यक्ति कैसा है, कि 1 या 2 बार आपको ऐसा मतलब कमिटमेंट देने के बाद उन्होंने काम उस टाइम पे नहीं किया हो, चलो समझो ये एक सिचुएशन है, मैंने आपको एक सिचुएशन दी है। तो क्या होगा कि जब मैग्निफिशन आउटकम जब आप लगाते हैं कि बेहतरीन 25,000 रुपये लेने के लिए मुझे जो जाना है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, जब आपने ये लिख लिया ना, तो समझ लो डेफिनेटली श्योर आपका काम आपके टाइम पे कंप्लीट होगा ही होगा। जैसे हम ब्लेसिंग लिखेंगे और जितना धन्यवाद लिखेंगे वैसे ही विश पूरी हो जाएगी, आप ये बोल रहे हैं। 10 ब्लेसिंग अलग चीज है और ये आपको एक स्टेप आगे ले जाने के लिए है। अभी ये जो आप चाहते हो कि वो हो, अभी भविष्य में पड़ा हुआ है वो चीज, समझ रहे हैं। मैंने अभी हाँ क्या जी मैम। बोला, अभी बड़े ध्यान से समझना, 25,000 रुपये मुझे आज, कल दोपहर को 3 बजे किसी से मेरे को 25,000 रुपये लेने हैं, अभी वो तो मेरा भविष्य हो गया ना, अभी कल कल 3 बजे के मतलब जो लेने हैं पैसे, अभी तो नहीं है ना। अब मैं क्या करूंगी, कल मॉर्निंग के अंदर ही मैग्निफिशन आउटकम लगाऊंगी उस चीज के लिए,
ठीक है, कि वो मुझे मिल चुके हैं, वो मेरे पास आ गए हैं या आ रहे हैं ऐसा। और उसके बाद ही, क्योंकि मुझे पता है वो सिचुएशन के बारे में, सिचुएशन मेरे पास ये हो चुकी है कि भाई 2 बार मैंने वो व्यक्ति को पैसे दिए, लेकिन दोनों बार जब मैं लेने के लिए मतलब गई तो मुझे उसका नेगेटिव रिजल्ट आया। अब मुझे चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि सिचुएशन तो मुझे पता है कि शायद अब एक बार 2 बार हुआ तो मैं डर रही हूँ कि शायद अब इस बार भी कल ऐसा ना हो। तो पहले ही मैंने इस चीज को लिख लिया, मॉर्निंग में ही मैंने ये लगा दिया, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो होता क्या है कि जब वो टाइम आता है ना, तब तक आपकी सिचुएशन जो है वो वहां बदल जाती है। और ये होता है, मैं दिल्ली की प्रैक्टिशनर हूँ, मैं इसकी डेली प्रैक्टिस करती हूँ, मॉर्निंग में 4 बजे करती हूँ, और इसका इतना बेहतरीन रिजल्ट मैंने पाया है, क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं वो चुपचाप बैठी हूँ लिख रही हूँ, और वो दिन में जो सारी चीजें हो रही है ना, तब मैं देखती हूँ वो काम हो रहा है बहुत अच्छे से जो मैंने लिखा है, तो मेरी नजरों के सामने जादू होता हुआ मैं इसको देखती हूँ। तो इस तरीके से आपको ये करना है असाइनमेंट, ठीक है। हाँ, तो किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। किसी और का कोई क्वेश्चन है? अखी जी, ज्योति सोलंकी जी, राहुल जी, मेनका जी, संजना जी, एक बार कैमरा खोलिए। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू ज्योति जी। आपने समझाया भी बहुत अच्छे तरीके से मैम। क्योंकि एक बहुत अहम चैप्टर है, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर एक एक दिन के अंदर आप जादू देखना चाहते हो, एक एक दिन के अंदर जो आपके पड़े हुए काम अच्छे से बेहतर तरीके से हो, उसके लिए अगर आप चाहते हो, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। और ज्योति जी सोलंकी को पता है कि सुबह मॉर्निंग में आपने प्रैक्टिस की थी ना हमारे साथ एमपीएस की। आपका स्पीकर बंद है। जी मैम। हाँ, तो जी आप मैम, करते हो। जब हाँ बोलिए। मैं जावरा से हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, जब हमने मतलब सुबह प्रैक्टिस की और उसमें लिखा कि हमारे सपने साकार हो रहे हैं, और मतलब जो सपने पूरे हो गए उसके बाद जो खुशी होती है उसे महसूस किया। मतलब मैम इतनी खुशी हुई ना, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो चाहा सब मिल गया। ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो ये सब अमृति और वेगा सच में प्रैक्टिस। मतलब दिन भर भी ऐसा ही लग रहा है, मतलब वो सोच आई नहीं कि जो हमने सुबह सोचा वो नहीं हुआ। दिन भर ऐसा ही लग रहा है कि जो सुबह सोचा ना वही हुआ है और वही हो रहा है। तो वो चीज सच में हमारे पास आ गई, ऐसा ही महसूस हो रहा है अभी तक। मॉर्निंग में 4 सवा 4 बजे ये लोग सेशन ले रहे हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं लाइव, इसका परिणाम सुन रहे हैं। ये थर्ड पर्सन है, ज्योति जी सोलंकी नाम है, वो खुद बोल रहे हैं कि किस तरीके से 12-13 दिन से हमारे साथ, 13 दिन से हमारे साथ प्रैक्टिस में जुड़े हैं, और 13 दिन होते होते ही ये लोग ये बोल रहे हैं कि वही हो रहा है जो हम चाहते हैं। और मैम सोच का तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब हमारी सोच को ही बदल दिया, नेगेटिव सोच थी उसे पॉजिटिव कर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे विचार बदलने के लिए। मेरी तरफ से भी मैम, मेरी मतलब बहुत सोच बदली आपने, इसके लिए थैंक यू। मतलब टेंशन फ्री हो गया दिमाग में, मतलब इतना पहले चलता था ना दिमाग में कुछ ना कुछ। जब से ये मैजिक बुक मतलब करने लगी हूँ ना, तब से मतलब दिमाग को उस चीज की तरफ ले जाती ही नहीं हूँ, और टेंशन फ्री हो गई हूँ मैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं भी टेंशन फ्री हुई हूँ। बोल नहीं सकती, मतलब मैं पहले बहुत बुरा सोचती थी मेरे खुद के बारे में, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। ब्यूटीफुल, क्योंकि आपके चेहरे दिखा रहा है ये सब कुछ, आपके चेहरों से झलक रहा है, जो आप बोल रहे हो सबको दिखाई दे रहा है। क्योंकि इतना स्माइल और मतलब जो आप बोल रहे हो, ये डेफिनेटली श्योर आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, जो करता है ना उसका चेहरा दिखाता है, उसकी प्रैक्टिस ऐसे ही पता चल जाती है कि ये अच्छा प्रैक्टिसनर है। और मेरे जैसी मेंटोर उसके पीछे ही ज्यादा टाइम लगाती है
कि जो सच में अच्छे से कर रहा है ना, मैं उसका हैंड होल्ड बहुत अच्छे से करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बंदा प्योर है और इसको इस चीज की जरूरत है। तो उनका तो मैं अवश्य ही हाथ होल्ड करके और आगे लेके जाती हूँ। तो थैंक्स आप सबको कि आपने इतना खुद के लिए एक स्टेप उठाया है और अपने जीवन को बेहतर बनाया है इस मैजिक बुक के जरिए। मैम थैंक यू आपका कि आपने हमें नई राह दिखाई। हम भटके हुए थे अपनी राह से। ऐसा लगता है जैसे आपने हमें अपने हाथ, जैसे माँ अपने बच्चे को पकड़ के चलना सिखाती है ना, ऐसे आपने हमें चलना सिखाया। उस गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पे लाए आप। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच संतोष जी। ठीक है, तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ये असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट पोस्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से करना है। बाकी एमपीएस वाले तो मॉर्निंग में कल करेंगे। ठीक है, तो आई होप किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है अंजू जी। जी मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, क्योंकि आज छुट्टी थी तो काफी सारे लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। ठीक है, और आपको पोस्ट हो जाएगा असाइनमेंट। कल सेम टाइम सेम प्लेस मिलेंगे। तब तक के लिए सब आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा जी, ज्योति जी, संतोष जी, अंजू जी, सबको 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू वीरेंद्र जी, बने रहिएगा आगे अगर मैजिक आपको चाहिए अच्छा जीवन में तो। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल कंटिन्यू मैम, जरूर। कीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर।